हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी क्लासेस। दिस इज़ प्रिंसी। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक वैरियर होता है जो बहुत हताश निराश होता है और उससे पोएट जब पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हो गया है, तो वो रिप्लाई करता है कि उससे एक लेडी मिली थी और वो उसके प्यार में पूरी तरीके से ट्रैप हो गया था। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस पोएम में। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true। यानी पोएट कह रहा है कि जो वैरियर है, जो नाइट है, वो बता रहा है कि जब वो उस ब्यूटीफुल लेडी को देखता है तो बहुत ज़्यादा उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके साथ वो उसके लिए गार्लैंड से क्या बनाता है, फूलों से गार्लैंड बनाता है और फिर उसे देता है। वो बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद जो है वो उसे बैक पर बिठाता है हॉर्स के और फिर पूरा दिन उसे देखता रहता है, उसकी मेलोडियस सॉन्ग को सुनता है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो नाइट है वो बता रहा है कि उस जो वो ब्यूटीफुल लेडी थी उसने क्या किया, उसने इसे मीठी जड़ें खाने को दी। जो जड़ें थी वो बहुत मीठी थी, इसे बहुत अच्छा लगा खाकर। और इसके साथ साथ उसने जंगली शहद खाने को दिया नाइट को, और एक ऐसा पदार्थ दिया जो ऐसा लग रहा था कि ओस जैसा हो, स्वर्गीय ओस की तरह हो। जैसे स्वर्ग से ओस गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन का पोएट यहाँ यूज़ कर रहा है और बता रहा है कि एक स्वर्गीय ओस की तरह वो भोजन लगा मुझे। और उसे खाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने किसी स्वर्ग का दिया हुआ भोजन खाया है। तो जो ब्यूटीफुल लेडी है वो यहाँ पर इसे एक रूट खिलाती है, उसके बाद शहद, जंगली शहद खिलाती है और शहद के साथ साथ ओस जैसा भोजन खिलाती है। और फिर वो एक अजीब सी लैंग्वेज में पोएट से कहती है, आई लव द ट्रू, यानी मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। She took me to her elfin grot, and there she wept and sighs full sore, and there I set her wild wild eyes with kisses for। यानी पोएट आगे कह रहा है कि जो नाइट है वो बताता है कि पहले तो उसने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया, हनी दिया, और उसने मुझे भी बोला आई लव द ट्रू। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, जो ब्यूटीफुल लेडी है वो नाइट को अपने साथ लेकर जा रही है। एक अजीब सी, एक अलग सी गुफ़ा है जो उसी ब्यूटीफुल लेडी की तरह ऐसा लग रहा है किसी परी की गुफ़ा हो। तो उस परी की गुफ़ा में नाइट को लेकर जाती है और वहाँ वो क्या करने लगती है, अचानक बहुत रोने लगती है। तो नाइट जो है वो उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो आहें भी भरने लगती है। तो इस तरीके से जो लेडी है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो पहले से कुछ खाने को देती है, फिर अचानक वो मौन क्यों करने लगती है, वो रोनी क्यों लगती है। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल लेडी है वो उस नाइट को जब गुफ़ा में लेकर जाती है, अपनी परी वाली गुफ़ा में, तो वहाँ वो अचानक रोने लगती है। वो बहुत रोती है और बहुत सारी सिसकियाँ लेती हैं, आहें भरती है। और फिर वहाँ क्या होता है, जो नाइट है वो उसे देखकर परेशान हो जाता है और फिर क्या करता है, उसे चुप कराने के लिए वो उसकी बड़ी बड़ी आँखों पर क्या करता है, 4 किसेस करता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो नाइट है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, ये लेडी कौन है और इतनी मिस्टीरियस क्यों है, इतनी अट्रैक्टिव क्यों है। और इस तरीके से वो पूरी तरीके से उसके जाल में फंस चुका है। और फिर उसे वो क्या करता है, उसकी आंखों पे 4 किसेस करता है, उसकी आंखें बंद कर देता है। फिर आगे क्या होता है, एंड दीज सी लर्न मी एस्लीप एंड देयर I dreamed, oh be tired, the lastest dream I ever dreamed on the cold hillside। अब पोएट आगे कह रहा है कि जो वैरियर है वो बताता है कि फिर क्या करती है, जो वो ब्यूटीफुल लेडी है वो इसे सुला देती है। और जब ये जैसे ही सोता है, जो नाइट है वो जैसे ही सोता है, तो उसे ड्रीम आता है, उसे एक बहुत ही अजीब सा, बहुत दुखद सा सपना आता है। और फिर क्या होता है, ये बता रहा है नाइट कि एक ऐसा आखिरी सपना था जो इतना दुखद था जिसे उसने देखा था। यानी जो सपना उस हिल साइड पर उसने देखा वो पहला ऐसा, या सॉरी लास्ट ऐसा सपना था जो उसने देखा उस ठंडी पहाड़ी पर। यानी जो ब्यूटीफुल लेडी है वो इसे जब सुला देती है तो इससे अजीब सा सपना आता है। ये सपना भी बहुत मिस्टीरियस होता है और नाइट जो है वो बता रहा है कि इतना दुखद सपना उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। आगे नाइट कहता है, आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू, पेल वेरियस डेड
pale where they are, who cried, La Bale deems and mercy hath thee in thrall। यानी जो वैरियर है वो बता रहा है कि उसने जो सपना देखा, उस सपने में बहुत ही अजीब चीज़ें हुई। उसने देखा कि कुछ राजा है, प्रिंसेस हैं, वैरियर्स हैं यानी योद्धा हैं, तो वो सारे एकदम पीले से पड़ गए हैं और ऐसा लग रहा है वो इतने पीले हो गए हैं जैसे लग रहा है कि वो मौत के बहुत करीब चले गए हों। और वो सब चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, ला विल डीम्स एंड मर्सी, और फिर कह रहे हैं हैड दी इन थ्राल, यानी तुम भी उस निर्दयी ब्यूटीफुल सुंदर जो लड़की है उसकी जाल में तुम भी फंस चुके हो। इसका मतलब ये जो अभी तक का रहस्य चल रहा था वो यहाँ पर खुलासा हो रहा है। और एक तरीके से जो नाइट है उसके सपने में ये सारे प्रिंसेस, वैरियर्स और किंग जो हैं वो आ रहे हैं और उसे ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम भी एक साजिश में फंस चुके हो, ये कोई रियल चीज़ नहीं है और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हो चुका है। ओके, देन अब आगे देखते हैं। आई सा देयर स्टर्ब्ड लिप्स इन द ग्लूम विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइल्ड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। अब आगे नाइट कह रहा है कि मैंने अंधेरे में उनकी भूखे, सूखे, रूखे से होठ देखे, यानी जो नाइट है वो बता रहा है कि उस सपने में मैंने देखा वो प्रिंसेस हैं, वो किंग्स हैं, लेकिन उनकी होठ सूखे हुए हैं, वो पीले पड़ गए हैं और वो चिल्ला रहे हैं। और जो डरावनी चेतावनी है वो यहाँ पर वो एक तरीके से कह रहे हैं। और जब वो ये डरावनी चेतावनी दे रहे हैं कि तुम भी एक साजिश में फंस चुके हो, ये जो ब्यूटीफुल लेडी है ये बहुत ही निर्दयी है, तो फिर अचानक क्या होता है, जो नाइट है उसकी आँख खुल जाती है, उसके वो सपने से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी पर पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल लेडी थी वो नाइट को छोड़कर जा चुकी है, वो एक वीरान सुनसान जगह पर खुद को पाता है। And this is why I sojourn here alone and palely loitering, though the sages is withered from the lakes and no birds sing। यानी अब जो पोइट है उससे नाइट बता रहा है कि दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हूँ और मैं इतना अकेला पीला सा भटकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जो लेक है, भले ही उसके आसपास की जो घासें हैं, वो घास है जो वो सूख गई है और जो कोई पक्षी है वो गीत नहीं गा रहे, यानी एक तरीके से ये पूरा डर का माहौल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जो नाइट था उसके साथ इतनी भयानक जो है घटना हो जाती है और इसकी वजह से वो उस लेडी के बारे में सोच रहा है, बहुत अकेला खुद को महसूस कर रहा है और इसीलिए वो उस जो ठंडी पहाड़ी थी, जो मैदान था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास और पीला सा पड़ गया था। तो ये थी ला विल डीम्स एंड मर्सी की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि इस स्टोरी में आखिर क्या था इतना मिस्टीरियस। इसके बाद अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर हम देखें ओवरऑल स्टोरी के बारे में तो हमें ये पता चलता है कि जो नाइट है वो एक ब्यूटीफुल मिस्टीरियस लेडी से मिलता है और एट लास्ट क्या होता है, इस मिस्टीरियस लेडी जो है वो नाइट को अपने जाल में फंसा लेती है। वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि नाइट जो है वो उसके पीछे चला जाता है और जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि जो ये लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी जो है, इसने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं किया है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। वो चाहे वैरियर की बात करे, चाहे प्रिंसेस की बात करे या किंग की बात करे, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। शायद वो भी ऐसे ही इस ब्यूटीफुल लेडी के जाल में फंस चुके हैं और उन्होंने भी स्वयं को अकेला पाया। और जैसा पोएम में पोएट जो है वो बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और यहाँ जो है नाइट को वो चेतावनी भी देते हैं कि तुम भी फंस चुके हो, तो एक तरीके से वो इसे बाहर निकलने की चेतावनी भी देते हैं। तो जो ये वैलिड है इसे लिखा था जॉन कीट्स ने और ये लिखा था जॉन कीट ने 1819 के आसपास। इस टाइटल का अगर हम रियल मीनिंग की बात करें तो इसका जो रियल मीनिंग है उसका नाम है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी एक ऐसी लेडी जो बिना मर्सी के है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपने स्टोरी एंजॉय की होगी। ये स्टोरी नहीं थी, ये एक पोएम था, एक बैलेट था, लेकिन हमने इसे स्टोरी के माध्यम से समझा है। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मज़ेदार पोयम या मज़ेदार स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच।